खुदा के मुबारक लोगों, सुबह में आपका स्वागत है। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज बहुत अच्छी सवेर हमारी ज़िंदगी में आई और हमें एक और मौका मिला कि हम खुदा के सिंहासन के सामने आए और अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, विनतियों को खुदा के सामने रखें। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ आज की इस शुभ सवेर के लिए कि खुदा ने हम पर रहम किया और हमें इस काबिल किया कि हम आज का वचन, आज का कलाम पढ़ सकें। मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय जो है वो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग धन्य वचन भी कह सकते हैं और मुबारक कलाम भी कहा जा सकता है। जिस तरह लिखा गया है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर इसे गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो इसमें 9 किस्म के धन्य वचन लिखे हुए हैं। उनमें से एक धन्य वचन जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मत्ती की अंजील है, उसका 5वां अध्याय है और उसकी 11वीं आयत जो है वहाँ पर लिखा गया है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। पहली बात, तुम्हें सताएं। दूसरी बात, तुम्हारे बारे में झूठ बोलें। तीसरी बात, तुम्हारा विरोध करें। चौथी बात, और तुम्हें बुरा कहें। 5वीं बात। आजकल संसार में यही तो हो रहा है। लोगों के पास बहुत समय है निंदा करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, लोगों को सताने का, लोगों को रुलाने का, लोगों को बुरा भला कहने का। पहले लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन समय सबके पास होता था। बातचीत करने का समय, मिल के बैठने का समय, खुदा की बातों में रहने का समय। आजकल घड़ियां सबके पास हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। ऑल आर बिजी बिजी एंड बिजी। पर अभी भी कुछ मुकद्दस लोग हैं जो साइलेंट मोड पे रह के, खामोश रह करके खुदा का काम कर रहे हैं, नहीं तो कयामत ना आ गई होती। एक दफ़ा आप जानते हैं, जेनेसिस की किताब है, उसका 18वां अध्याय है, 20वीं आयत है। यहोवा ने सदोम और अमोरा की चिल्लाहट को देखा, चिल्लाहट को सुना और फैसला किया कि सदोम और अमोरा को नाश कर दिया जाएगा। उस समय खुदा का बंदा इब्राहीम खुदा के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, खुदाबंद, क्या तू सचमुच में दुष्टों के साथ साथ धर्मियों का भी नाश कर देगा? अगर 50 धर्मी भी वहां पर हों, तो खुदाबंद कहने लगा, अगर 50 धर्मी भी मिल जाए ना, तो मैं सदोम अमोरा को नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम को मौका मिल गया, क्योंकि धार्मिक लोग तो बहुत कम थे। फिर 45 पे आ गया, 35 पे आ गया, 10 पे आ गया। फिर आखिरकार कहने लगा, खुदाया, अगर वहाँ पर 10 लोग भी धर्मी मिल जाएं, तो खुदा ने कहा, मैं अगर 10 भी मिल जाएं तो मैं सदोम अमोरा को कभी नाश नहीं करूँगा। आज खुदा का कलाम ज़बूर पहला उसमें कहता है कि धन्य वो लोग हैं
जो दुष्टों की राहों पर नहीं चलते और ना ही पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं और ना ही ठट्ठा करने वालों की जमात में बैठते हैं, परंतु वो तो खुदा की व्यवस्था से, खुदा की शरह से खुश होते रहते हैं और दिन रात उस पर ध्यान देते रहते हैं। आज एक आयत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो आयत आज दिन भर आपके साथ रहेगी। मत्ती की इंजील है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 12वीं आयत लिखा गया है कि खुदा के मुबारक लोगों, तुम खुश होना, तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस छोटे मैसेज को, आज के वचन को, आज के मुक़द्दस कलाम को मैं यहीं पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने आप को नीवा करें, अपने सरों को झुकाएं और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदाए कादर मुतलिक बाप आसमानी, स्वर्ग तेरा सिंहासन और ज़मीन तेरे पैरों की चौकी। हम तेरे पैरों की चौकी में बैठ करके अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी विनतियों को तेरे सामने पेश करते हैं। और जब जब हम दुआ मांगते हैं प्रभु, तो सुन लेता है और हमें बरकतें अता करता है। परमेश्वर, आज जितने बच्चे, बुज़ुर्ग और बहन भाई तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इनको आशीष देना, इनको बरकत देना। इस समय इनमें से अगर कोई ठंड के इस मौसम में बीमार है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, प्रभु अभी उसका बुखार, दर्द, तकलीफ़, दुख अभी दूर कर खुदा बाप, ताकि ये बच्चे तुझ में बने रहें। जो आज किसी तरीके से किसी सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक करना। आज जितने बच्चे नए जन्म हुए हैं प्रभु, उनका सहारा बनना और बुज़ुर्गों का सहारा बनना, ठंड के आलम में उनको संभाल के रखना। एक बार फिर मैं कैलिफोर्निया की आग के लिए प्रभु परमेश्वर मान तुझसे मदद चाहता, तुझसे सहायता चाहता। अपने दूतों को भेज खुदावंद बाप, अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा और उस आग को शांत कर परमेश्वर मान। उन लोगों की मदद कर, उनका सहारा बन जा खुदावंद बाप। आज अपने सारे मुश्किलों को, आज सारी दुविधाओं को तेरे सामने पेश करता हूँ खुदावंद। अपने लोगों पर नज़र कर और उन्हें खुश और खुर्रम रख खुदावंद बाप। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र ख़जानों से पूरा करना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। आज बूटा सिंह की तरफ से ख़ास गुजारिश आई कि उसे याद किया जाए, उसके परिवार को याद किया जाए, उसके बच्चों को याद किया जाए। मैं खुदावंद तेरा याजक होता हुआ उस परिवार को, उन बच्चों को तेरे सामने पेश करता, जो परिवार में दुविधा है, जो तकलीफ़ है खुदावंद बाप, जो अड़चन है उसके कामकाज में, उसे दूर करो, ताकि वो बच्चा तुझ में बना रहे, तुझ पर विश्वास करे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आप सबकी सलामती हो। इत्मीनान से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और अपने आप को खुदा के पाक हाथों में रखें। रब रखा।